उपस्थित भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के माननीय मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय और रेल मंत्रालय की राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश जी, नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। अतीक अहमद के हत्या के बाद सीएम योगी के बयान का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि उनका रुख क्या, वो इन तमाम मसलों पर क्या सोचते हैं और वो क्या कहना चाहते हैं। और वो तमाम परेशानियां अब दूर हो गई क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजब्ते लंबा ऐसा एक जो है लोगों को संबोधित करते हुए 20 से 30 मिनट के बयान में उन्होंने बजब्ते बताया कि आज माफिया का यूपी में क्या हाल है। अतीक अहमद से जुड़ा हुआ तमाम सवाल उन्होंने बताए कि आज जितने भी यूपी में व्यापारी हैं जिससे रंगदारी वसूलते हैं लोग, वो अब जो है खुलेआम बोल नहीं सकता। चलिए, सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं पहले हम आपको बारीक से समझाते हैं, फिर बताते हैं कि दरअसल इसका मतलब क्या होता है। जरा गौर से देखिए। विक्रम जरदोश जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री वस्त्र और हथकरघा विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, सचिव वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार श्रीमती रचना शाह जी, उत्तर प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, उत्तर प्रदेश शासन के हथकरघा और वस्त्रोद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अमित मोहन प्रसाद जी, अपर सचिव वस्त्र मंत्रालय श्री रोहित कंसल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क में निवेश करने के इच्छुक हमारे सभी उद्यमी और निवेशक बंधुगण और इस क्षेत्र के सभी विशेषज्ञगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की पहचान जिस वस्त्र उद्योग के लिए थी, उस पहचान को पुनर्स्थापित करने के लिए अपनी महत्वाकांक्षी योजना पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए उत्तर प्रदेश को चुना है। मैं इस अवसर पर माननीय श्री पीयूष गोयल जी का, श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश जी का और केंद्र सरकार से आए हुए सभी अधिकारियों का भी हृदय से स्वागत करता हूं कि उन्होंने आज इस बहुप्रतीक्षित भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के इस MOU कार्यक्रम को संपन्न करके एक प्रकार से उत्तर प्रदेश को वस्त्र उद्योग के एक नए हब के रूप में स्थापित करने के, उत्तर प्रदेश के पुरातन गौरव को वापस देने की शुरुआत की है। इस नए युग की शुरुआत के अवसर पर भी मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा कृषि प्रधान राज्य जहां पर एक बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती है, स्वाभाविक रूप से
रोजगार की दृष्टि से अगर हम देखें तो कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन वाला कोई क्षेत्र है तो वह वस्त्र उद्योग का क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश में इसकी एक समृद्ध परंपरा रही है और ये हम अभी भी जहां तहां बिखरे हुए उन उद्योगों को देख सकते हैं। यहां का हैंडलूम, यहां का पावरलूम, यहां पर वाराणसी और आजमगढ़ की सिल्क की साड़ियां, उत्तर प्रदेश में भदोही का कारपेट, लखनऊ का जो पहले से यहां पर चिकन कारीगरी के बारे में बात हो रही थी, या सहारनपुर के क्राफ्ट की जो आइटम है ये विश्वविख्यात रही है। कानपुर कभी वस्त्र उद्योग का एक केंद्र बिंदु रहा है और कानपुर कभी देश के 4 से 5 बड़े महानगरों में से गिना जाता था। वस्त्र उद्योग का हब होने के नाते उत्तर प्रदेश न केवल अपने औद्योगिकीकरण के लिए बल्कि नगरीय व्यवस्था की दृष्टि से भी देश का एक महत्वपूर्ण प्रदेश माना जाता था। लेकिन एक कालखंड ऐसा भी आया जिसने उत्तर प्रदेश की इस पहचान को पूरी तरह समाप्त सा कर दिया था। कानपुर के सभी बड़े टेक्सटाइल से जुड़े हुए उद्यम बंद होते गए। अन्य क्षेत्रों में भी ये स्थिति पैदा हुई। हैंडलूम और पावरलूम को भी उचित प्रोत्साहन नहीं मिल पाया, वह भी दम तोड़ने लग गया था। लेकिन धीरे धीरे करके विगत 9 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने जो प्रगति की, उस प्रगति का लाभ विगत 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक लिया है और उत्तर प्रदेश की प्रगति आज किसी से छुपी भी नहीं है। अभी यहां पर माननीय पीयूष जी बता रहे थे कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान देश के आए हुए अलग अलग सेक्टर के उद्यमियों की रुचि उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्र में निवेशक के रूप में निवेश करने की दृष्टि से देखने को मिला था। ये निवेश हम लोग अनुमान करते थे कि कितना यहां पर निवेश के प्रस्ताव आएंगे, उससे कई गुना प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए। परिणाम था 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुए हैं और उत्तर प्रदेश की टीम बहुत शीघ्र इन कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ रही है और मेरा अनुमान है कि अगले 6 से 8 महीने के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश के प्रस्ताव ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए हमारे पास तैयार होंगे, जिनके शुभारंभ और जिनके शिलान्यास के कार्यक्रम को हम उत्तर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने में सफल होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर आज जिस पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क के एमओयू के कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुए हैं, इसमें एक तो भारत सरकार और राज्य शासन के बीच में था, दूसरा राज्य सरकार और निवेशकों के बीच में था, बेहतरीन कनेक्टिविटी के बीच में। जिन निवेशकों ने यहां पर रुचि दिखाई है उन्होंने देखा होगा एयरपोर्ट से मात्र आधे घंटे की दूरी में आप उस क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। 4 लेन की कनेक्टिविटी वहां पर पहले से है और जो बाकी बचा होगा राज्य सरकार उसको उपलब्ध करवाएगी। अन्य आवश्यक सुविधाओं को भी वहां पर राज्य सरकार एक समय सीमा के अंदर प्रत्येक निवेशक को उपलब्ध करवाने में योगदान देगी और उत्तर प्रदेश की टेक्सटाइल और गारमेंट्स की अपनी जो पॉलिसी है वह आप सबके सामने है। आपने उसको देखा होगा, एक बेहतरीन पॉलिसी के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने मानवीय हस्तक्षेप को जीरो करते हुए किसी भी स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है और उस पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम आगे बढ़ने के लिए
कृतसंकल्पित हैं, उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए एक विशेष छूट और दी कि जो वहां पर कार्य करने वाले कामगार होंगे उन्हें एक इंटर्नशिप की स्कीम भी उनके लिए निकाली है। और मुझे लगता है कि वह देश के अंदर, मुझे लगता है कि 1-2 ही राज्य होंगे जिन राज्यों में सुविधा प्राप्त हो रही होगी। आपने सुना। अब अतीक अहमद से जुड़ा हुआ दरअसल सवाल ये था कि दरअसल उसको जिसने मारा या जिसने हमला किया उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, ये सबसे पहले जानने की कोशिश की रही थी। जो एसआईटी की टीम, ये तमाम चीज़ें बनी हैं, जो आदेश दिए गए हैं, क्या वो कितने दिन में पूरा होंगे, ये बड़ा सवाल था। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कानून व्यवस्था की लापरवाही है कि नहीं, ये पूछे जा रहे थे लोग। लेकिन क्या इसका जवाब मिला? मुझे लगता है कि शायद नहीं मिला। अब यही सवाल है कि आने वाले वक्त में देखना पड़ेगा कि योगी जी जो कह रहे हैं क्या वाकई में यूपी में ऐसा है। अगर ऐसा है तो फिर विपक्ष सवाल क्यों कर रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।